पूरक पुस्तक अंतराल भाग 1 का पाठ 1 पढ़ेंगे। ये जो पाठ है बच्चों, ये एक एकांकी है। तो पाठ को पढ़ने से पूर्व हम पहले जानेंगे एकांकी क्या होता है। एकांकी नाटक में केवल एक अंक होता है। इस अंक को कई दृश्यों में बांटा जा सकता है। एकांकी नाटक में जीवन की कोई एक घटना, एक समस्या, एक प्रसंग प्रस्तुत किया जाता है। नाटक की अपेक्षा एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। इसमें घटनाओं या पूर्व अपर प्रसंगों की विविधता इतनी नहीं होती। एकांकीकार मोहन राकेश, मतलब ये जो अंडे के छिलके एकांकी लिखी है, यह मोहन राकेश ने लिखी है। इसका उद्देश्य आधुनिक समाज की दिखावे की संस्कृति और समाज की विकृति को प्रस्तुत करना, परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व से उभरना, विद्यार्थी को संदेश देना कि वह अपने जीवन में बनावटीपन को नहीं बल्कि इस वास्तविकता को स्थान दे। परिवार में एकता एवं आत्मीयता को बनाए रखने के लिए सदस्यों द्वारा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना और धूम्रपान जैसी बुराई के प्रति सजग करना। मुख्य स्मरणीय बिंदु, मोहन राकेश ने इस एकांक की संयुक्त परिवार की विभिन्न रुचियों को सूक्ष्मता से उभारा है। परिवार में अम्मा, माधव, राधा, वीणा, गोपाल और श्याम कुल 6 भिन्न भिन्न रुचियों के पात्र हैं। सभी पात्र एक दूसरे से छिपकर अपने शौक पूरे करते हैं, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को वे समझते भी हैं। वीणा, गोपाल, राधा और श्याम अम्मा से छिपकर अंडे खाते हैं। गोपाल सिगरेट पीता है, यहाँ तक कि अम्मा को ये सब बातें पता है, लेकिन फिर भी वो अनदेखा कर देती है उन्हें। सभी पात्रों की परस्पर घनिष्ठता तथा आत्मीयता पूरे एकांकी में झलकती है। एकांकी की शुरुआत में पर्दा उठते ही गैलरी वाला दरवाज़ा खुला दिखाई देता है। श्याम सीटी बजाता आता है। बाहर वर्षा हो रही है, उसकी बरसाती से पानी टपक रहा है। श्याम और वीणा में बातें होती हैं। वीणा श्याम की भाभी है। श्याम वीणा के कमरे में आते हुए कहता है कि उसे भाई का कमरा पराया ऐसा लगने लगा है। पहले इस कमरे में जूते को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें चारपाई पर होती थी। आज कमरे का नक्शा बदला हुआ है। वीणा श्याम को चाय पीने को कहती है। श्याम इस सुहावने मौसम में चाय के साथ कुछ खाने के लिए ले आने को कहता है। वीणा उससे 4 अंडे लाने को कहती है। जब श्याम अंडे के नाम पर नाक मुंह सिकोड़ता है तो वीणा कहती है कि यहाँ तो रोज़ अंडे का नाश्ता होता है। वैसे श्याम भी छिपकर कच्चा अंडा खाता है। वीणा उससे कहती है कि अगर कुछ खाना है तो इसमें छिपाने की क्या बात है। श्याम के बाहर जाते ही वीणा काम करते हुए पानी लेने के लिए राधा के कमरे में जाती है। उसे राधा के बिस्तर पर चंद्रकांता पुस्तक मिल जाती है। पूछने पर राधा कहती है कि ऐसी किताब माँ जी के सामने नहीं पढ़ सकते। वीणा चाय के लिए स्टोव पर केतली में पानी रखती है। बाहर से गोपाल आता है। चाय शाम के लिए है। गोपाल अपनी भाभी राधा की प्रशंसा करता है। गोपाल सिगरेट पीना चाहता है और वह वीणा को बताता है कि यह भाभी को पता है, वह भाभी के सामने भी सिगरेट पी लेता है। उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई, अर्थात जो गोपाल की भाभी हैं उसने यह बात किसी को नहीं बताई है। थोड़ी देर में श्याम अंडे लेकर लौट आता है और उनकी पोल खुल जाती है। वीणा अंडे का हलवा बनाती है, तभी जमुना देवी की आवाज़ सुनाई देती है। सब शक पका जाते हैं और सारी चीज़ों को ढक कर रख देते हैं। जमुना अंदर आकर पूछती है कि दरवाज़ा ऐसे क्यों बंद कर रखा है। जमुना अपने कमरे की छत चूने की शिकायत करती है। छत चूना मतलब छत से पानी टपकना। वह गोपाल से पूछती है कि वह कोने में खड़ा क्या कर रहा है। तो गोपाल कहता है कि वीणा का हाथ जल गया है, वह उसके लिए मरहम ढूंढ रहा है। माँ पूछती है कि स्टोव के ऊपर क्या रखा है, वह देखना चाहती है। गोपाल माँ को हाथ लगाने से मना कर देता है, वह करंट मारने का डर दिखाता है। राधा बहाना बनाती है कि श्याम के घुटनों में गेंद लग गई है, इसलिए पुलटिस बांधने के लिए गरम किया है। जमुना स्वयं
पुलटिस बांधने को कहती है तो गोपाल बहाने बनाकर उसे मना कर देता है तथा उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने जाता है। वे सभी हलवा खाने लगते हैं तथा छिलकों को छुपाने का उपाय करते हैं। तभी बड़ा भाई माधव आ जाता है। माधव को सब पता चल जाता है। गोपाल उनसे प्रार्थना करता है कि अम्मा को मत बताना। माधव कहता है कि अम्मा को सभी बातें पता हैं। अब अंडे छिलके छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।